हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए। आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी वनडे एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। हर या खास तौर के खास तौर पे एसएससी लेवल की जितनी परीक्षाएं होती है उन सब में एसएससी लेवल की जो टेंथ टेंथ बेस पे परीक्षाएं होती हैं, यानी सभी शिफ्टों में, यानी सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। हर जैसे आपको एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस, यानी जो जैसे एसएससी जीडी का आ रहा है, आने वाला है, करीब 40-45 दिन में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 45-50। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस से। चलिए देखिए, और आज का हमारा पहला, यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक वीडियो एक बना कर डाले हैं तो ऊपर। अगर आपको बेसिक नहीं नॉलेज है तो आप जाकर उसको पहले देख लीजिए, तब आप ये 10 सवाल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, आज हमारा पहला सवाल जो है वो देखिए। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सवाल दिया है, हम किताब में पढ़ रहे हैं, आप उसमें देखिए। दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य। यानी ये सवाल जो है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 26 फरवरी 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी जीडी में बनने की संभावना है। क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदता है, यानी इसको हल करवा रहे हैं। 2500 इसका क्या है, सीपी है। खरीदता है तो सीपी हुआ ना, इतना तो बेसिक वाले में बताए हैं। तो इसे 15% लाभ पर बेचता है, यानी 15% लाभ पर बेचता है। 2500 रुपए में कोई वस्तु वो जो खरीदता है उसे 15% लाभ पर बेचता है, यानी वो पैसा कितना होगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 15% प्रॉफिट होने के बाद। तो दिया आपको उसमें बताया था सीपी अपने आप में जो होता है 100% होता है। बोल क्या रहा है, 15% लाभ पाने के लिए, 15% लाभ पाने के लिए सीपी जो है, टोटल अमाउंट जो निकल के आ गया है, सीपी जो है ये अपने आप में 100% होता है। तो कह रहे 15% लाभ, यानी आपको 115 का मान बताना है। अब इसे काटिए, देखा जीरो से जीरो कट गया। 25 से 115 में गुणा करें, 25 25 3 28, इतने का बेचेगा तब जी 15% का लाभ होगा, यानी ये जो निकल का है सेलिंग प्राइस है, इतने के बेचने पर आपको 15% का लाभ होगा। ये सवाल हो गए। अगला सवाल, अब यही दूसरा सवाल, पहला हो गया, दूसरा हल। दूसरा सवाल, एक स्त्री 4000 में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% हानि पर बेच देती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य। यह भी सवाल एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 22 मार्च 2023 को। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन करवाते हैं। यानी 4000, इसके भी, इसमें भी क्या है, सीपी जो है 4000 है और हानि कितने की हो रही है, 13%। सीपी अपने आप में 100% होता है, डायरेक्टली देखिए। 4000 जो है इसका सीपी है, सीपी अपने आप में 100%। बोल क्या है, 13% के हानि पर बेचती है, यानी 100 में से 13 कम होगा तो कितना होगा, सॉरी 87, है ना। 87% का मान आपको बताना है। दो जीरो कटा, अब 40 और इस तक गुणा कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इतने के बेचने पर आपको 13% की हानि करनी। जीरो एक जीरो, 4 28 हो गया, 2 4 8 32, 2 34, 180 रुपए के बेचे, नहीं 4000 का चीज 3480 में बेची थी, तभी तो उसे 13% का हानि हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, इसके बाद नेक्स्ट। सोफिया ने 12% हानि पर 4668 रुपए की कीमत पर
एक आईफोन बेचा। ध्यान देना, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर इसे बेचना होगा। ये सवाल आया हुआ है एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर 2022 को। तो इसे सीजीएल देख कर आप हड़बड़ाइएगा नहीं, यानी सीजीएल क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि ये सीजीएल में आता है या जीडी में। एसएससी क्या करता है, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं जीडी या जीडी के कुछ क्वेश्चन ऐसे अच्छे आते हैं जो सीजीएल वाले बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे का भाई नहीं कर पाते हैं। देखो देखो क्या दिया है, 46,068 46,068 में सोफिया ने एक आईफोन बेचे 12% की हानि पर। कितना? 12% हानि पर, यानी ये 88% का नाम। सीपी अपने आप पे 100% तो 12% हानि पर बेचा है, यानी 88% का मान है। और कह रही है इसे 18% का लाभ प्राप्त करना है। 18% का लाभ प्राप्त करने यानी 118 का मान आपको बता देना, आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 चौका 2 पंचे 10, 1 11, 2 9 18। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौका। फिर से काटिए, 11 हो गया, 2 कम 2, 2 कम 2, 1 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 7 14। अब 11 से भी काट जाएगा ये, 11 कम 11, यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 संख्या 11 चौक 44, 11 से 77, है ना। अब ये 59 और 1047 में गुणा 67,783 में बेचेगी तो उसको 18% का लाभ होगा। समझ में आया? क्वेश्चन मिला लीजिए तब आंसर कीजिएगा, हम ऑप्शन भी देंगे उसके साथ। एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 में बेचा गया, यदि इसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कितने में बेचा गया? 28.75 में बेचा जाता है, 15% के लाभ, यानी ये 115% का मान है। 15% के लाभ पर बेचा जाता है। पूछा गया है इसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। सबसे पहले इसे 1% का मान करिए, यानी 100%। पहले आप पूरा पूरा सीपी निकाल लीजिए। सीपी कितने का है? 0 से 0 खत्म, यहाँ 2 अंक बढ़े, ये से कट गया। अब 5 दूना 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 देखो 5 से कटता है, 5 3 15, 5 3 15, 23 एकदम 23 दूनी 46, 4 4 7 4 11 115। ये कटेगा 2 25 से कटेगा, 25 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। देखो एक यानी जो 100% का मान निकल कर आया है, यानी सीपी इसका 25 है, ये समझ लीजिए। इतने 15% लाभ पर बेचा 28.75, यानी सीपी इसका जो है 25 है। 25 में खरीदे जा रहा, पूछ रहा है, कह रहा है आपको 25.75 में बेचा जाता
कितने का लाभ होता है, यानी आपको कितने का 7.5 का लाभ हो रहा है, किस पर, 25 पर। परसेंट में पूछा, गुणे 100 कर दीजिए, ये दशमलव हटेगा तो कट जाएगा, 25 या 75, सीधा सीधा 3% का लाभ हो रहा है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता रहे, 28.75 जो है 15% लाभ का, 28.75 बेचा जा रहा है जो चीज, 15% लाभ मिल रहा है उस पर, तब बेचा जा रहा है। उसके बाद हम उसको 100% कमाने के लिए, यानी सीपी निकले, सीपी जो निकल गया 25, और फिर सीपी फिर उसके बाद कह रहा है यदि उसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, यानी 25 का सामान 25.75 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सीधा दिख रहा है 7.5 का, किस पर, 25 पर। परसेंट पूछ रहा है तो गुणे 100 कर दीजिए, आगे आंसर। एक मोबाइल को 4,675 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, उसे 6,050 रुपए में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको दिया है क्या दिया है, 4,675, इसको बेचने पर यह है 15% की हानि हो रही, यानी ये जो है आपको 85% का वैल्यू है। आपको सबसे पहले 100% यानी सीपी निकालना है। सीपी निकालने के आपको 100% का मान के सीपी मतलब वही निकल जाए। 5 से काटिए, 17 पचे 85, 20 पंचे 100। अब 17 से इसे काटिए, 17 से कटेगा 17 दूनी 34, 6 6 12, 127, 17 सत्ते 119, 8 119 8 127, 17 पचे 85। अब 20 से 227 275 में गुणा करिए, यानी 20 से 1 0 0, 2 पंचे 10, 2 से 14 15, 2 दूनी 4 1 5, यानी 100% उसका मान, यानी सीपी 5500, और कह रहा है क्या 6,050 में बेचने पर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी कितना ज्यादा है, 550, कितने 5500 में, इतने प्रॉफिट हो रहा है 5500 पे, गुणे 100 कर दीजिए, 0 कटा 55 से, यानी 10% का लाभ हो रहा है आपको। सेम उसी तरह सवाल है, समझ में एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। मिलाइए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट। 15 वस्तुओं का सीपी और क्या है 25 वस्तुओं की एसपी के बराबर है तो हानि परसेंट पूछा है। यानी देखो देखो यही तो है। 5 15, 5 पचम 25, यानी इसके सामने वाला इसका मान है, इसके सामने वाला इसका मान है, सीधा सीधा, यानी सीपी 5 है, एसपी 3 है, यानी 5 की चीज खरीद कर 3 में बिक रही है, सीधा सीधा लिख लीजिए, नहीं कुछ लोग को नहीं समझ में। सीपी के सामने यानी 5, एसपी 3, 5 में खरीद कर कोई चीज 3 में बेच रहे हैं, यानी किसमें हानि हो रही है, आप बोलेंगे 2 की, इस पर 5 पर खरीदे हैं ना। परसेंट में पूछ रहा है गुणे 100 कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 20 100, 20 दूनी 40% की हानि हो रही है। अगला सवाल तुरंत देखे हैं इसके बाद, ये सब आसान सवाल थे। हाँ, एक आपको क्वेश्चन होमवर्क में देना है, क्वेश्चन नंबर 9 को, सॉरी क्या है उसको काउंट नहीं करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में गिन लीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 75 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये आप सवाल हल करके वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जाइएगा कि आंसर क्या सही है। उनको ऑप्शन भी देंगे इसमें, तो आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, होमवर्क वाला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला देखिए, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत क्या है। सवाल बड़े आसानी से लगता है। क्या हुआ, हानि हुई है, सीधा सीधा। हानि कैसे निकलती है, हानि कैसे निकलती है, लॉस। हानि को कहते हैं लॉस। लॉस यानी सीपी माइनस एसपी, सीधे सीधे समझिएगा। क्या बोला, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितना, 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72। अब ये माइनस में एसपी और इसके पक्षांतर करेंगे, इसे 1 3 न समझिए, बराबर का चिन्ह है यहाँ में। ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 एसपी बराबर 72 सीपी। अब इसे 8 से काट देगा, 8 9 72, 8 10 80, ऐसे सेम हो गया ना। सीपी बटे एसपी, सीपी कितना है इसके सामने वाला 10, एसपी 9, 10 की चीज 9 में बिक रही है ना। 10 की चीज 9 में बिक रही है, कितने की हानि हो रही है, 1 की किस पर, 10 पर, गुड़े परसेंट में 100, 10 दहम 100, यानी 10% की हानि हो रही है आपको, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और ऐसे करवा दूं, चलो करो एक और। देखो ये हो गया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसमें हानि हो रही है, इसमें लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट आपको निकालना है, क्या है, एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा। कितने के, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, कितना, 24 वस्तुओं को बेचने पर, 24 सीपी। अब देखिए एसपी, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 4 और 24 घटेंगे तो 20 एसपी माइनस, सॉरी, बराबर 24 सीपी, 4 6 24, 4 5 6 20। अब वही सीपी बटे एसपी निकाल लीजिए, आपका आंसर हो गया है। इसे देखो, सीपी कितना है 5, एसपी कितना 6, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, किस पर, 5 पर, परसेंट में निकालना, गुणे 100, 5 दिसंबर 100, यानी 20% का लाभ हो रहा है आपको, हो गया। अब अगली सवाल, 2 सवाल और बताएंगे, फिर इसके बाद बस, फिर कल बताया जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सवाल आप देखिए, देखो दिया है, एसएससी जीडी का सवाल है, ये भी लिख देंगे हम। आप देखिए मिलाइए, दिया है, एक बैट को, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 3। आप प्रीवियस ईयर सर्च करके देख लीजिएगा। एक बैट को 7500 में खरीदा जाता है और इसे 8% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य। देखो कितना आसान सवाल है।
एक बैट को कितने 7500 में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है, तब विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी ये जो सीपी अपने आप में 100%, 8% की हानि पर 8% हानि यानी 92 का मान आपको बताना है। यही का हल कर दो, हो गया सवाल। 0 का 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 यानी 15 75, सॉरी 2 9 चौका 8, 1 9 9 6 12, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 9 69, इतने में बेच दो। इतने में बिक गए 750 की चीज 690 में बेच रहे, 8% की हानि हुई, तभी तो ये है एसपी। बस हो गया। अगली सवाल देखिए जरा। अगली सवाल को हाँ हो गया, समझ में आ गया। अगली सवाल देखिए। शशि ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता और उसे और 1,000 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर 15,000 में बेच देता है तो उसका लाभ कैसे। ये थोड़ा समझने वाला है, ये भी जीडी का क्वेश्चन है। ये 12 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का, वो है 23 का। देखिए जैसे कितने में खरीदा, 12,000 में, और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 1,000। कितना हो गया, आप बोलेंगे 13,000। 13,000 ये क्या निकल गया, सीपी। ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। 13,000 रुपया का मान लो ये कोई वस्तु खरीदा, इसने में खरीदा और 1,000 मरम्मत पर खर्च किया, वो भी तो इसमें जोड़ेगा। जैसे कोई चीज आप खरीद रहे हैं, भाड़ा वाड़ा जोड़ के निकाल लेंगे ना, फायदा तभी तो निकलेगा। यानी 13,000 को मान लो खरीदा और 15,000 में बेच दिया। कितने में, 15,000। ये क्या है, यस। 13,000 में कोई चीज खरीदा और 15,000 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी फायदा कितने का हुआ, लाभ। आप कहेंगे 2,000 का, किस पर, 13,000 पर। परसेंट में पूछा, कई परसेंट का फायदा हो तो गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, ये परसेंट का चिन्ह है, वो सब में लगता है, ये नहीं लगाए हम, नहीं समझिए। जब परसेंट में निकाले नहीं तो कहाँ से लग गया, सब में होता है। 0 0 कटा, एक 0 से कट गया। अब 13 से 200 में भाग दीजिए, 13 कम 13, 7 20, 13 5 65, 570 बटे 13%, यानी 15 सही 5 बटे 13% की फायदा यानी लाभ हुआ है। समझ में आया। एक और क्वेश्चन, लास्ट एक मात्र, ये रफ कर दें, एक और बताएंगे बस, आ गया दिमाग। ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल में पूछ सकता है ये। देखिए अजय 18 संतरे 90 रुपए में खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। सिंपल सवाल है, ऐसी सवाल है आती है तो आप आज जाते हैं कुछ बच्चे। जैसे कितना है, 18 संतरे 90 रुपए में ये खरीदता है और बेचता कितने में है, अनुपात बना रहे हैं इसको रेशियो मेथड से। ESP 15 105 में बेचता है, काट दीजिए, देखो 18 पंचे 90, 15 सत्ते 105, ये 5 की कोई चीज खरीद कर 7 में बेच रहा है तो कितना फायदा है, तो इस पर 5 पर गुणा 100 कर दीजिए, परसेंट में पूछ रहा है, 20 20 दूनी 40% का फायदा हो रहा है। चलो इसके बाद एक सवाल दे रहे हैं आपको, ऐसे तरह आप उसे करके हमें बताइएगा। 2 सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। चलिए
अपने प्रैक्टिस कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ अच्छा हो जाएगा। मैथ में कोई महारथी नहीं होता भाई, शुरुआत से प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी महारथी बन जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से सबका हो जाएगा आपकी।